ठीक लगे पड़े होंगे, खैरियत से होंगे। ये लेक्चर उकेबा इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रेट गर्ल्स से आपको डिलीवर किया जा रहा है। आज का जो लेक्चर है वो है काइंड्स ऑफ वर्ब के ऊपर। प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था कि मेन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कौन से होते हैं और बेसिक पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कौन से होते हैं, वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है और ग्रामर क्या होता है, अल्फ़ाबेट क्या होता है, लेटर क्या होता है। बिल्कुल हमने इजी करके बेसिक से जो है इंग्लिश लैंग्वेज का आगाज़ किया है। आज हम सीखेंगे कि काइंड्स ऑफ वर्ब कितने होते हैं और कैसे इनका यूज़ किया जाता है, और हम सीखेंगे काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के कितने टाइप्स होते हैं, कितने काइंड्स होते हैं। ओके, हमने जो है बेसिक लेवल स्टार्ट किया था। ये बेसिक लेवल का नेक्स्ट लेक्चर है। बेसिक लेवल में आज का हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ वर्ब के ऊपर। काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब की कितनी किस्म होती हैं वो आज हम सीखेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, देयर आर commonly 3 kinds of verb। वर्ब की 3 किस्म हैं। ठीक है, अब वो कौन सी हैं? नंबर 1, सबसे पहले आ रही है वर्ब टू बी। अब वर्ब टू बी क्या होता है? माय डियर स्टूडेंट्स, इट शोज स्टेटस और प्लेस ऑफ समथिंग। किसी भी चीज का स्टेटस और प्लेस शो करे या शो करना, वो वर्ब टू बी होता है। लेट्स सपोज हमारे पास, हम कहें, एग्जाम्पल लेते हैं इसकी, ही इज अ स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या है? इसका स्टेटस है, ये वर्ब टू बी कहलाता है। और वी कैन से दैट she is a doctor, she is a doctor and ओके, डॉक्टर क्या है? वो है स्टेटस। प्लेस क्या होता है? किसी भी चीज का किस जगह पर होना। ठीक है, यहां पर मैं सिंधी मीनिंग लिख लेता हूं उसकी। आई एम सिंधी बेसिकली। कुछ हुजण, ओके, या तो किथे हुजण, उर्दू मीनिंग कुछ होना या कहीं पर होना। ओके, कुछ होना मीन्स स्टेटस और कहीं पर होना प्लेस। सो गाइस, वर्ब टू बी जो है वो हमें स्टेटस या तो प्लेस दिखाता है किसी भी चीज का। लेट्स सपोज ही इज अ स्टूडेंट एंड स्टैंडिंग इन अ क्लास। She is a doctor and we can say that she is in hospital. Hospital shows place. Okay, so in this way I hope you understand
what I want to deliver to you. So guys, verb to be का ये था introduction. हम verb to be को tenses में यूज करेंगे. पहले मैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, उसके बाद हम verb to be को फिर से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो verb to be हमने सीखा, तो ये था स्टेटस और प्लेस. ये सिंपल डेफिनेशन है. यहाँ पर कोई चीज़ जो है डिफ़िकल्ट नहीं है. डिफ़िकल्ट होगी जब हम टेंसेस में यूज़ करेंगे. तो हम आगे बढ़ते हैं. उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा होगा. बिल्कुल इजी, ये इंट्रोडक्शन है. ठीक है, हम टेंसेस में जब इसको इस्तेमाल करेंगे तब जो है कुछ डिफ़िकल्टीज, कुछ हर्डल्स हमारे जो है फेस करनी पड़ेंगी हमारों को. तो अब वर्ब टू बी की हम लोग वर्ब टू बी की एग्जाम्पल्स कौन सी होती हैं. एग्जाम्पल का मतलब है कि सेंटेंस में हमें कैसे पता चले कि ये वर्ब टू बी का सेंटेंस है. ये स्टेटस और प्लेस तो शो करता है, लेकिन वर्ब टू बी क्या होता है? वर्ब का होना, वर्ब. ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा? इज प्रेजेंट में इज, एम, आर, ये हम लोग टेंसेस में यूज करेंगे. उसके लिए है फॉर टेंसेस. ठीक है गाइज, ये इंट्रोडक्शन हो रहा है, ये टेंसेस में यूज करूंगा सारे में. इज, एम, आर. एग्जाम्पल भी दूंगा आपको मैं कि ये कैसे यूज किए जाते हैं. इज, एम, आर. पास्ट में वॉज, वर, देन उसके बाद है शल बी, विल बी, शल बी, विल बी. ठीक है, तो गाइज अब इसका इस्तेमाल कैसे होता है. लेट सपोज हम इसको यूज करते हैं. यूजेस, इसको यूज कैसे किया जाता है. मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, ही इज अ डॉक्टर. ओके, ही वॉज अ डॉक्टर. ये डॉक्टर है, वॉज लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? पास्ट में हो जाएगा. ही वॉज अ डॉक्टर, ही विल बी अ डॉक्टर. ये हो गया प्रेजेंट का जुमला, और ये हो गया पास्ट का सेंटेंस, और ये हो गया फ्यूचर का. अब हम जो है टेंसेस में जब यूज करेंगे तो आपको ज़्यादा जो है समझ आएगा वहाँ पर. ठीक है, तो वर्ब टू बी का मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, ये क्या होता है और कौन कौन सी इसकी एग्जांपल्स होती हैं और उसको यूज कैसे किया जाता है, मैंने आपको ये समझा लिया है. तो हम अभी चलते हैं नेक्स्ट जो है टाइप के ऊपर. वो कौन सी टाइप है? अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप के ऊपर. नेक्स्ट टाइप कौन सी है माय डियर स्टूडेंट्स? बिल्कुल ही इजी है. नंबर 2, वर्ब टू हैव. अब वर्ब टू हैव क्या होता है? सिंधी मीनिंग पहले इसकी लिख लेता हूं मैं. वट होण, और उर्दू में मैं आपको उर्दू भी बताता हूं. खे होण, किसी के पास होना कोई चीज, ये वर्ब टू बी कहलाती है. ठीक है, ये एक ही वर्ड है, लेकिन आपको पता है कि लैंग्वेज जो है चेंज होती रहती है. ओके, सिंधी जो है और उर्दू है वो जैसे जैसे जो है एरियाज की चेंजिंग होती है तो लैंग्वेज भी चेंज होती है. तो माय स्टूडेंट्स, अभी हम चलते हैं इसकी डिटेल के ऊपर.
तो माय स्टूडेंट्स वर्ब टू हैव पोजेशन शो करता है, इट शोज पोजेशन ऑफ सब्जेक्ट शो करता है ऑन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के ऊपर ही पोजेशन शो करता है। अब इसका मतलब क्या है, लेट सपोज ही हैज अ कार। अब कार का मालिक कौन है, ये ही जो है कार का मालिक है। ये क्या शो कर रहा है, कार की जो पोजेशन है वो ही के पास है। हैज यहाँ पर क्या शो कर रहा है, ये पोजेशन के थ्रू, ये जो है पोजेशन की बेसिस पर यहाँ पर वर्क कर रहा है। ये कहलाता है वर्ब टू हैव। वर्ब टू हैव की हमने एग्जाम्पल ली है और फर्दर एग्जाम्पल हम लेंगे। पहले हम सीखेंगे कि ये कैसे यूज होता है और कौन कौन से इसके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। तो हम अभी बढ़ते हैं आगे। आपको ये उम्मीद है समझ आया होगा, ये बिल्कुल इजी है। ये पोजीशन शो करता है, सब्जेक्ट की पोजीशन। सब्जेक्ट क्या है, ही क्या है, सब्जेक्ट है। और ऑन ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये गाड़ी किसकी है, ही की है। ओके, ये अपनी पोजीशन शो कर रहा है गाड़ी के ऊपर। लेट सपोज आई हैव अ बाइक, मेरे पास एक बाइक है। लेट सपोज आई हैव अ बाइक, तो मेरी जो होगी पोजीशन जो होगी वो मैं इसका मालिक हूँ, बाइक का मालिक हूँ। तो यहाँ पर क्या शो कर रहा है कि मेरी जो है मेरी पोजीशन जो है वो सब्जेक्ट के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर है। यहाँ पर मैं क्या हूँ, सब्जेक्ट हूँ और बाइक क्या है, ऑब्जेक्ट है। यही कह रहा है इट शोज पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स मेरी पोजीशन ऑन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के ऊपर मेरी पोजीशन है। ये कहलाता है वर्ब टू हैव। वर्ब टू हैव की हम आगे फर्दर जो है डिटेल को डिस्कस करते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा होगा, बिल्कुल इजी है। ये तो इंट्रोडक्शन है, हम आगे चलेंगे आपको समझ आएगा। तो वर्ब टू बी की जो एग्जाम्पल्स होती हैं, मीन्स हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हैज, हैव यूज होता है प्रेजेंट में, हैड यूज होता है पास्ट में, उसके बाद है ओके तो इसके बाद है शैल हैव और विल हैव। अब शैल हैव और विल हैव क्या होता है, ये होते हैं फ्यूचर के लिए यूज होते हैं। हैज और हैव जो है तो होते हैं वो है प्रेजेंट के लिए यूज होते हैं। हैड जो है पास्ट के लिए यूज होता है। हम इसको यूजेस में यूज करके देखते हैं, इसके हम यूजेस करते हैं, कैसे यूज किया जाता है वो हम सीखते हैं। ओके, तो ही हैज अ कार, हमने सेम एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहाँ पर। ही हैज अ कार, इसके पास, इस बंदे के पास ही कर सकते हैं, इसको कोई भी नाम दे दें, अली के लिए जो है कोई भी नाम दे दें। ओके, तो ही हैज अ कार, इसके पास क्या है, गाड़ी है। ही की पोजीशन किसके ऊपर है, कार के ऊपर है। ही हैज अ कार, इसके पास गाड़ी है। ही हैड अ कार मीन्स इसके पास गाड़ी थी। ही विल हैव अ कार, इसके पास गाड़ी होगी। ओके, तो ये हमने सीखा कि ये था प्रेजेंट का, पास्ट का और ये था फ्यूचर का। हमने वर्ब जो है टू बी सीखा, उसके बाद हमने वर्ब टू हैव की डेफिनेशन सीखी, उसकी जो है डिनोटेशन होती है सिंधी और उर्दू, मैंने आपको दोनों बताई। उसके बाद हमने एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल के बाद हमने इसको यूज़ करना सीखा कि यूज़ कैसे करते हैं, उसकी पहचान क्या होती है। उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा होगा। हम वर्ब की जो है थर्ड टाइप पर चलते हैं, वो बिल्कुल ही ईजी है। अब वर्ब की, जैसा कि 3 काइंड्स थे, 3 काइंड्स ऑफ वर्ब, ये मत भूलना। ओके, ऐसा नहीं हो कि मैं 3 जो है टाइप्स आपको सिखा लूँ आपके सर आपने तो ऊपर कुछ दूसरे लिखे थे टाइप, कितने होते हैं आपने ये लिखा ही नहीं था। तो माय स्टूडेंट्स 3 काइंड्स ऑफ वर्ब होते हैं।
दो वर्ब हमने जो है दो काइंड्स जो है उसके क्लियर कर लिए हैं, और हम आगे सीखेंगे कि थर्ड काइंड कौन सा होता है। थर्ड काइंड बिल्कुल ही इजी, एक्शन वर्ब। क्या होता है? एक्शन वर्ब। अब एक्शन वर्ब क्या होता है? जो एक्शन शो करे। इट शोज, बिल्कुल ही इजी है, 1 क्लास से हम समझते आ रहे हैं। इट शोज एक्शन, कोई एक्शन शो करे, एक्शंस, किसी भी किस्म का वर्क शो करे, वर्क्स, या कोई जो है हम कुछ भी करें, डूइंग, ओके, और मूवमेंट्स, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, एग्जाम्पल्स हैं, मूवमेंट्स ऑफ सब्जेक्ट, ओके। माय डियर स्टूडेंट्स, अब एक्शन वर्ब हमने सीखा हुआ है, क्या होता है, 1 क्लास में सीखा था हमने। इट शोज एक्शन, ये एक्शन शो करता है। इसके फर्दर हम जो है हम एग्जाम्पल्स लेते हैं, कोई भी काम, कुछ करना, मूवमेंट ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की मूवमेंट हुई, ये हो गया एक्शन वर्ब, ओके। किसी भी किस्म का एक्शन का होना, ये एक्शन वर्ब कहलाता है। अब हम इसकी एग्जाम्पल्स की तरफ मूव होते हैं। एक्शन वर्ब डेफिनेशन का एग्जाम्पल क्या कह रहा है? दे वर्क, ओके, he works hard, ये जो काम कर रहा है वो बहुत हार्ड कर रहा है, he works hard। अब SES IS कहाँ यूज होता है, क्यों यूज हो रहा है, हम सीखेंगे, ओके। ये मेरी बात आप याद रखिए कि सब्जेक्ट के बगैर सेंटेंस बन सकता है और ऑब्जेक्ट के बगैर भी बन सकता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। माय डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट के बगैर भी सेंटेंस बन सकता है, ऑब्जेक्ट के बगैर भी सेंटेंस बन सकता है, लेकिन वर्ब के बगैर सेंटेंस नहीं बन सकता। वर्ब, लेट सपोज मैं कहूँ गो, गो क्या शो कर रहा है, एक्शन शो कर रहा है। मैंने किसी को ऑर्डर दिया है, मैं उसको कह रहा हूँ कि आप जाएं, ओके, गो, जाओ, मैंने उसको ये कहा खाली। गो इज अ वर्ब, क्या है, एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब की एग्जांपल्स में आएगा, ओके। ये क्या है, एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब। अब मैं किसी को कहूं रीड, रीड क्या शो कर रहा है, एक्शन वर्ब ये, ओके। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे चलेंगे, अब एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हमने सीखा था कि एक्शन वर्ब क्या होता है, और उसके बाद हमने एग्जाम्पल ली इसकी, ही वर्क्स हार्ड और ही ईट्स एन एप्पल, ओके। इस तरह ही प्लेज अ क्रिकेट, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके। तो अभी हम चलते हैं इसके एक्शन वर्ब सेंटेंस में पहचान क्या होती है एक्शन वर्ब की। लेट सपोज ये था जैसे यूज हो रहा है, इस तरह से हम दूसरे भी एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ओके। तो वो कौन से हो सकते हैं, वो है नंबर 1 गो, ईट, कुछ एग्जांपल आपको मैं देता हूं अभी, वर्क, प्ले, रीड, राइट, बहुत सारे हो सकते हैं, ETC, ओके। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और लेक्चर को आपने फोकस से पूरा सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, और फ्रेंड्स को आप सेंड करें इस वीडियो को। अल्लाह हाफिज़।